Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture. Students, open your book, page 56, exercise 2.3 and question number 4. Question 4 में हमने पार्ट 1, 2, 3 जो है वो सॉल्व किया है. आज हम करेंगे 4 और 5. ठीक है, 4 और 5 जो है वो है 12, 20, 35. 5 जो है वो 8, 15 एंड 20. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. यहाँ पे है पार्ट 4, 12, 20, 35. राइट डाउन सोल्यूशन एंड क्वेश्चन को रिपीट करें. एक लाइन छोड़ के हमने फैक्टर स्टार्ट करने हैं 12, 20 एंड 35 के. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे देखिए 12 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है. प्राइम नंबर्स जो है याद है, प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. यहाँ पे 12 है, 2 के टेबल में आता है, तो हम करेंगे 2 से. 2 6 आर 12. अब यहाँ पे 6 है, 6 कौन से में आता है? 2 में. 2 3 आर 6. एंड में आएगा 3 1 आर 3. फिर हम करेंगे 2 10 आर 20. एंड में 0 है, तो ये 2 के टेबल में आता है. 2 10 आर 20. फिर हम करेंगे 2 5 आर 10 एंड 5 1 आर 5. ओके, नेक्स्ट इज 35. ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता. 5 भी चेक करती है, 5 की टेबल में 35 आता है. यस, 5 7 आर 35 एंड 7 1 आर 7. यहाँ पे 1 1 1 आया है, तो इसलिए हमने इसको स्टॉप किया है. ठीक है, इसको आपने डार्क करना है. ओके, अब हम जाएंगे फैक्टर्स की तरफ. ये हमारे पास नंबर था, राइट साइड पे हम वो लिखेंगे एंड लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं. ओके, एक लाइन छोड़ के लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, prime factors of 20 and prime factors of 35. अब हम यहाँ पे कौन से लिखेंगे? This one is prime factors of 12, prime factors of 20 and prime factors of 35. Prime factors of 12 is 2, 2 and 3. 20 है 2, 2 and 5. एंड यहाँ पे 35 है 5 and 7. ओके, अब हम जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर. प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर. अब हमने वो फैक्टर लेना है जो तीनों में कॉमन हो. यहाँ पे सेम ये दोनों है लेकिन 35 में नहीं है. क्या करेंगे हम? मैंने आपको पहले भी कहा था, जब कोई कॉमन ना हो तो ये एंड वाला 1 1 1 ये हम लेंगे. अब इसमें कॉमन क्या है? 1 है. कॉमन क्या है? 1 है.
यहाँ पे हम कॉमन में लगाएंगे 1। नेक्स्ट हम आएंगे नॉन कॉमन फैक्टर की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन में हमने कौन से लेने हैं? वो फैक्टर जो 2 में सेम हो, जो 2 में कॉमन हो। तो यहाँ पे है 2 जो है वो 12 एंड 20 में, फिर नेक्स्ट 2 जो है वो 12 एंड 20 में, और 35 जो है वो 20 एंड 35 में। ये क्या है? कॉमन है। अब जो 2 में कॉमन होंगी वो हम लिखेंगे नॉन कॉमन में। तो यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 5, एंड अब क्या रह गया है? 3 एंड 5 जो है ये रह गया है। ठीक है, तो हम इसको एंड में लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। 2 2s आर 4 मल्टीप्लाई, 5 3s आर 15 मल्टीप्लाई 7। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 15, तो क्या आएगा? 4 15s आर 60, फिर मल्टीप्लाई 7। यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन करें। 15 4s आर 5 4s आर 20, 4 1s आर 4 प्लस 2 60। अब 60 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करें 60 मल्टीप्लाई 7, 7 zeros आर 0, 7 6 आर 42. So 420 is product of non-common factor. प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम आएंगे एलसीएम की तरफ। एलसीएम क्या है? एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। मल्टीप्लाई दिस वन, मल्टीप्लाई हम यहां पे लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर किस चीज की इक्वल है? 420। अब 420 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 420। स्टार्ट से देखिए। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 35। यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। ओके, अगर कहीं पे कॉमन फैक्टर ना हो तो ये एंड वाला, ये भी हमारे पास प्राइम एंड में आया है ना, तो ये भी हमारे पास क्या है? फैक्टर है। ये हम ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। फिर हमने क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। इसमें हमने वो लेने हैं जो सिर्फ 2 2 में कॉमन होंगे। तो यहाँ पे है 2 2 एंड 5 एंड 3 एंड 7 जो है यहाँ पे रह गए हैं। तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 2 2s आर 4, 5 3s आर 15 एंड 7, 4 15s आर 60 एंड 7, 16 7s आर 420. Product of common factor and product of non-common factor is equal to 420. स्टार्ट से दोबारा देखिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।
एंड में फिर आपने फिनिशिंग लाइन अंडरलाइनिंग जो है करनी है। ओके, अब मल्टीप्लाई करें 60 मल्टीप्लाई 7, 7 zeros are 0, 7 6 are 42. So 420 is product of non-common factor. Product of non-common factor. अब हम आएंगे LCM की तरफ। LCM क्या है? LCM है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। मल्टीप्लाई दिस वन, मल्टीप्लाई हम यहां पे लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर किस चीज की इक्वल है? 420। अब 420 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 420। स्टार्ट से देखिए, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 35। यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। ओके, अगर कहीं पे कॉमन फैक्टर ना हो तो ये एंड वाला, ये भी हमारे पास प्राइम एंड में आया है ना, तो ये भी हमारे पास क्या है? फैक्टर है। ये हम ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। फिर हमने क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। इसमें हमने वो लेने हैं जो सिर्फ 2 में कॉमन होंगे। तो यहाँ पे है 2, 2 एंड 5 एंड 3 एंड 7 जो है यहाँ पे रह गए हैं। तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। 2 2s are 4, 5 3s are 15 एंड 7, 4 15s are 60 एंड 7, 16 7s are 420. Product of common factor and product of non-common factor is equal to 420. स्टार्ट से दोबारा देखिए, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड में फिर आपने फिनिशिंग लाइन अंडरलाइनिंग जो है करनी है। ओके, अब हम आएंगे पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है 8, 15 एंड 20। बुक पेज नंबर है 56। एक्सरसाइज है 2.3 एंड क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन 4 में हम कर रहे हैं पार्ट 5। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन सोल्यूशन एंड क्वेश्चन को रिपीट करें। द फर्स्ट वन नंबर इज 8। 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हम करेंगे 2 से। 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। नेक्स्ट है 15। 15 यहाँ पे है। 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Next है 20. 2 10s are 20. 2 5s are 10 and 5 1s are 5. This is factors of 8, 15 and 20. 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Next is 3 5s are 15, 5 1s are 5. 20 है तो 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. प्राइम नंबर कौन से है? 2, 3, 5, 7, 11, 13. ओके, यहाँ पे ज्यादातर 2, 5,
3, 7 जो है यही जो है अभी तक यूज हुई है। अब हम जाएंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 फिर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, फिर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 2, 2 एंड 2। फिर है 15 में 3 एंड 5। 20 में है 2, 2 एंड 5। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जाना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कोई कॉमन नंबर है, यहाँ पे 2, 2 मिड वाले में 2 नहीं है, 5, 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 एंड 1। अब इसको क्या करना है, इसको सर्कल करना है। 1 को सर्कल करेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर। 1 जो है वो है कॉमन फैक्टर। अब हम आएंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है, अब वो लेने हैं जो 2, 2 में कॉमन होंगे। तो यहाँ पे 18 एंड 20 में कॉमन, फिर 18, 20 में 2 कॉमन, मिड में ये वाला सर्कल नहीं करना। फिर यहाँ पे है 15 एंड 20 में 5 को सर्कल करना है, ठीक है। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर लिख के ये वाला 2, फिर मल्टीप्लाई नेक्स्ट 2, फिर दूसरा 5 सर्कल किया है। अब क्या रह गया है, ओनली 2 रह गया है। तो ये भी इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के बाद जो है यहाँ पे 3, इस 3 को भी हमने यहाँ पे लगाना है 2 के साथ, ठीक है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इसके साथ जो 3 रह गया है ये नीचे लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 4 10s आर 40 मल्टीप्लाई 3, 40 मल्टीप्लाई 3। अब 40 को मल्टीप्लाई करी 3 के साथ, यहाँ पे आप रफ वर्क करें। 40 मल्टीप्लाई 3, 3 zeros आर 0, 4 3s आर 12। तो यहाँ पे आएगा 40 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 120। यहाँ पे क्या था, 2 पे 2 5, दिस 1 2 एंड 3 जो यहाँ पे रह गया है ये हम लगाएंगे। फिर हमने 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 एंड 3 जो है वो नीचे आया है। फिर 4 10s आर 40, 40 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 120। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ओके, अब हम जाएंगे एलसीएम की तरफ। एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन
कॉमन फैक्टर्स। ओके, कॉमन फैक्टर है 1, कॉमन फैक्टर क्या है 1, एंड नॉन कॉमन है 120। सो 1 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू 120। सो दिस इज द आंसर। अब दोबारा देखिए, दिस इज फैक्टर ऑफ 8, 15 and 20, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 15 and 20। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं था तो हमने 1 लिया है, 1 इज कॉमन। फिर क्या है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, तो वो लेनी है जो 2 में कॉमन होंगी। तो यहाँ पे है 2, नेक्स्ट वन 2, 5, 2 and 3। ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 and 3। फिर हमारे पास आया 4 10s are 40, 43s are 120। अब यहाँ पे LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 120। स्टार्ट से देखिए, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब करते हैं अंडरलाइनिंग एंड फिनिशिंग लाइन। एंड में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें एंड अंडरलाइनिंग जो है वो कंप्लीट करें। दिस इज पार्ट 5। अब हम जाते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो कि आपका होमवर्क है। पार्ट 6 इज योर होमवर्क। पार्ट 6 10, 15 and 18।